अब बहुत कुछ तो ये क्लियरिस ने कर दिया इस टिप्पणी करने वाले ने कि हो सकता है इस प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब में श्री अर्जुन देव जी ने इसलिए नहीं रखा होगा कि ये नहीं चाहते होंगे कि ये किसी छोटे बड़े की नज़र में आवें इसमें लिखा हुआ वर्णन है। तो फिर इसमें यह भी लिखा है कि ये तो वही बता सकता है कि क्यों नहीं शामिल की गई जो उन्हीं जैसी गति का होगा, उन कैसा ही होगा। तो पुण्यात्मा इसका ये अभिमान ना करना, परमात्मा की दया है आपके ऊपर। इस दास को इस योग्य बनाया कि इन सदग्रंथों को दास समझ रहा अच्छी तरह। इसका यही कारण था कि इसके अंदर ये 2 अक्षर का मंत्र लिखा हुआ था और बहुत अच्छी तरह इसके अंदर इसके सिमरण की विधि भी बता रखी थी। अन्य जो शेष गुरुओं ने, गद्दी नसीनों ने ये समझा कि यदि इस प्राण संगली को एज इट इज गुरु ग्रंथ साहिब में रख लिया तो सब पढ़ लेंगे, सब जान जाएंगे, जाप करा करेंगे तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। फिर आगे दिखाते हैं निवेदन में कमाल कर दिया। ये है निवेदन इसी की। अभी आपने आवश्यक वो पढ़ा था सूचना, अब ये है निवेदन। श्री गुरु नानक साहिब के 5वें स्थान पर श्री गुरु अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरबाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को सिंगला द्वीप भेजकर शिवनाभ के पौत्र के पास से ये ग्रंथ मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। यानी कति सारा का सारा जल प्रवाह कर दिया था। अब देखो पुण्यात्माओं, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया गया था, जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास के 3 राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। यानी ऊपर जो लिखा है उसका प्रमाण बताया कि इस इतिहास में लिखा है, ये गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक कोई प्रमाणिक इतिहास उसमें लिखा, ये ऊपर का हिस्सा। अपना आत्मा इसमें क्या था, वो 2 अक्षर का भेद था इसमें, और एक इसमें फिर भी थोड़ा सा हिंट रह गया एक स्थान पर ओनली, पूरी इस प्राण संगली में एक स्थान पर, और वो इन्हें समझ में ना आई जिन्होंने इसमें रख लिया, बाकी इसमें से निकाल दिए गए क्योंकि ये पूर्ण नहीं है प्राण संगली। इसमें टिप्पणी कारण लिखा है कि एक जगह तो इसके 80 अध्याय लिए हैं, दूसरी जगह इसके 113 अध्याय लिए गए हैं। फिर ये भी संकेत बताया गया कि इसमें 160 अध्याय थे और अब तक ये केवल 113 ही प्रकाश में है, तो बाकी कहाँ गए, तो वो नहीं लिए गए। इसमें क्या लिया गया वो थोड़ा बताता हूँ, वो भी इनको समझ में ना आइयो के अक्षर है। अब ये तो आपने भाग 1 पढ़ाई, भाग 2 दिखाते हैं। ये 2 भागों में लिखी है संपूर्ण सिंह जी ने। ये भाग 2 है और इसमें ये वहीं से प्रकाशित है, ये द्वितीय भाग है उसका। इसके 103 पृष्ठ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 103 पृष्ठ पे ये प्राण संगली, ये यहाँ से शुरू होता है। ये राग भैरव है, मेला पहला जहाँ हो समझो गुरु नानक देव जी के सीधे वचन हैं। इसमें क्या लिखा है 103 पृष्ठ पे, दूसरा भाग। इसमें लिखा है कि साध संगत मिलिया मन माना और ना मैं ना, ये ओम है स्पष्ट, ये ना मैं ना है, यो है इसके साथ लगना था, ये गलती से इसके साथ लग गया, नहीं इसका हूँ समझ लिया हूँ। ये है ना मैं ना ओम सोहम जाना। है यहाँ इस ना का अर्थ है नाम, तेरा के ना है, जैसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, और
पंजाबी पंजाब क्षेत्र में भी यही बोलते हैं, लगभग मिलती जुलती भाषा। तेरा की ना है, तो ये ना मैं ना, तेरा की नाम है, ना मैं ना है, ओम सोहम जाना, नामों में नाम, ओम सोहम जाना, ये 2 अक्षर का ये है। अगर ये इसके साथ ना जुड़ा होता तो इसमें भी नहीं रहता यो, इसको भी निकाल देते बिल्कुल। अब इसके लिए थोड़ा सा और आपको स्पष्ट करते हैं। ये देखो, ये है 150 पृष्ठ पे, और इसके यहाँ क्या है ये देखो, ये ओम है ना, ओम दर, ओम दर है। तो यहाँ कोई इसको गलती नो ना समझ ले कि भाई हूँ लिखा हूँ, हूँ नहीं है ये, क्योंकि उसका कोई सेंटेंस नहीं बनता वैसे तो। अब इस ओम को इन्होंने टिप्पणी की है 2 नंबर पे, इस ओम को ऐसे लिखा है, इसको ओम, ओम दर है ना, ओम दर, तो इसको औं कहते, फिर पंजाबी में अगर औं कहे तो फिर यहाँ भी औं होना चाहिए था ये। तो यहाँ इसको ओम दर स्पष्ट कर दिया, ओम अलग दर अलग, ओम दर, तो ये वही ओम है। तो यहाँ फिर 103 पृष्ठ पर फिर देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है, 103 पृष्ठ पर हम फिर आगे हैं इसी पे दूसरे भाग में। यहाँ फिर देखो, साध संगत मिलिया मन माना है, और ना मैं नहा, ये एक बिंदी है 2 नहीं, ना मैं नहा, ओम सोहम जाना, ना है, नामों में नाम है ओम सोहम, ये जाना, ये सब नामों में एक श्रोमणी नाम, ये 2 मंत्र का है। और इसे क्या बताते हैं, सगल भवनमय एक का ज्योति, सतगुर पाया सहज स्रोत, और नानक कलबिस काटता ही सहज मिले अमृत सिंचाई, कि इस 2 मंत्र के नाम ते ये कलबिस माने पाप कटते हैं। अपने आत्माओं, जैसे अभी तक ये सदग्रंथ पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, इसको बड़ी चाव से, बड़ी श्रद्धा से सभी अपने धर्म के लोग पढ़ा करते थे, लेकिन समझा कोई नहीं। जिन महापुरुषों ने लिखा, अब उनके लेख को, टीचर के लिखे हुए लेख को टीचर ही बता सकता है, विद्यार्थी नहीं जान सकते, चाहे उसने सिर पर धर कर घूमते रहो। अपने आत्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को इन महापुरुषों ने, तो 10वें गुरु जी थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आगे गुरु नहीं होना चाहिए, और तुम इस गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिरोधार्य मानो। ये महापुरुषों के लिखे हुए विचार, उनकी देह है, उनका शरीर है, इसका आदर करो। तो पुण्यात्मा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसमें लिखे हुए के अनुसार ना करना, उन्होंने ये अवश्य कहा था कि ये सिरोधार्य हो, इसमें अनमोल वचन है। अब कोई यही तक सीमित हो जाए कि हमने तो बस गुरु ग्रंथ साहिब को मान लिया, इसको पढ़ते रहेंगे, ये हमारा गुरु है, इसके अंदर तो पुण्यात्मा वो धन दाब गए, वो महापुरुष जिसको आप समझ नहीं पा रहे, उसके लिए भेदी की आवश्यकता पड़ेगी। और गुरु नानक साहिब जी बार बार कहते हैं कि गुरु बिन परमात्मा की जो साधना भी करते हैं वो व्यर्थ है उनकी। सतगुरु वक्त गुरु हो, उसकी सेवा करे, उससे ज्ञान ग्रहण करे, तब मोक्ष होगा। ऐसे ही पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र 4 वेद, ये 5500 वर्ष हो गए लगभग लिखे हुए, और आज तक इनको कोई समझ नहीं सका इस दास के अतिरिक्त। ये खजाना दबा था, इसके अंदर लिखा कुछ, कर कुछ रहे थे। तो इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, जो आपके समक्ष उस गूढ़ रहस्य को रूबरू करा। अब ये जो सदग्रंथ हैं, अगर इनमें गुरु भेदी नहीं ढूंढा तो ये धन दबा दबा रह जाएगा, यूजलेस आपके लिए। एक समय एक सेठ था, उसने अपना सारा धन अपनी बही में पैड पे लिख दिया, डायरी में, कोड वर्डों में, और बच्चों को पता था कि हमारे पूर्वज ऐसे ही करते आते हैं। उस सेठ की अचानक मृत्यु होगी।
अब उस लाला जी ने, उस धनी ने अपने आंगन में एक बेड़े में वो बना रखा था मंदिर, मकान के साथ ही। तो उसने बही में लिख रखा था कि चांदनी 14, यानी चांदनी 14 शुक्ल पक्ष की 14 को रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुंबद में इतना 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 धन, इतना सोना, इतनी चांदी, इतने रुपये चांदी के रखे हैं। और पिताजी की अंतोष्टि करने के उपरांत उन्होंने अपने वो संभाली डायरी, पिताजी के लिखे हुए लेख, उसमें पढ़ा के मंदिर के गुंबद में बहुत सारा धन दाब रखा है। उन्होंने रात्रि में मंदिर फोड़ दिया, गुंबद ढा दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। बड़े दुखी हुए कि पिताजी ने तो बहुत हमें भ्रमित कर दिया, दाबा कहीं और है लिख दिया मंदिर में, गुंबद में तो पाया नहीं। बड़े चिंतित हुए। एक दूसरा सेठ उनका शोक व्यक्त करने आया वहाँ पर, वो जानकार था इन कोड वर्डों का। उन्होंने कहा कि अंकल, हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, जहाँ धन दबा रखा था वो धन हमें वहाँ पर मिला नहीं, हम तो लुट गए, पिट गए, धन बहुत घना था। तब उस सेठ ने कहा, जो जानकार था, कि दिखाओ बेटा, मुझे दिखाओ, वो डायरी दिखाओ तुम्हारे पिता की लिखी हुई। उन्होंने वो पैड, वो डायरी उनको दे दी। उसने देखा कि रात्रि के 12 बजे और चांदनी 14 और गुंबद में धन। वो समझ गया, कहा बेटा इस गुंबद को फिर बनवाओ। मंदिर का गुंबद एचडी तैयार करवाया, चांदनी 14 आई। और उस दिन आकर के उसने उस स्थान पर निशान लगाया जहाँ चंद्रमा की रोशनी में गुंबद की छाया थी। आंगन के अंदर वो स्थान था जहाँ पर धन दबा हुआ था, रात्रि में छाया जहाँ गुंबद की जाती थी, वहाँ निशान लगा दिया कि यहाँ से खोदो। वो सारा धन पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ है, ये कोड वर्डों में लिखे हुए हैं। और जब तक इस दास की सहयोग नहीं लोगे, आपका धन दबा दबा रह जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।